गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। स्टडी विद निशु में और स्टडी विद निशु में और निशु जो मेरा फेसबुक पेज में आपका भरपूर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग सभी ठंड के मज़े ले रहे होंगे और ठंड बहुत पड़ रही है। तो जैसा कि क्या है, हमारे हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, सभी का सीरीज चल रहा है। तो क्या है, मेरे द्वारा भारत जानो और एमपी जानो का एक मिशन चलाया जा रहा है। जैसे कि हमारे आदरणीय कांग्रेस के जो हमारे नेता है राहुल जी, वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तो उसी क्रम में क्या है, हम पहुंच गए थे हमारे क्या है हिस्ट्री में हम किसके टॉपिक पे बात कर रहे थे, धर्मों के टॉपिक पे बात चल रहे थे। हमारा जैन धर्म हो गया था, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म हो गया था, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, आज हम तीन धर्मों को देखेंगे। और आज हम किसको देखेंगे, आज हम तीन धर्मों को देखेंगे। तीन धर्मों में कौन कौन से हैं? शैव धर्म, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म। ये तीनों धर्मों के बाद क्या है, हम फिर जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री के पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पे पढ़ेंगे। मतलब उसके बाद क्या है, हम मगध जनपद चालू करेंगे जिसमें 16 मगध जनपद आएंगे, और फिर जिसमें राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद धर्म तो आना चाहिए वैसे, इस्लामिक धर्म और ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म तो हो गया, जो हमारा इस्लामिक धर्म है और जो हमारा ईसाई धर्म है उसको हम करेंगे मध्य भारत में। जब हम मध्य भारत पढ़ेंगे, अभी प्राचीन चल रहा है, तो प्राचीन भारत में ये सब धर्मों का क्या है, उदय हुआ था। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो आज हम किसकी बात करेंगे, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और भगवत धर्म। तो जब हम शैव धर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम शैव धर्म की बात करते हैं। तो शैव धर्म कैसे रिलेटेड है? जो शैव धर्म है वो भगवान शिव शंकर से रिलेटेड है। भाई जो लोग या जो संप्रदाय शंकर जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उस धर्म को क्या कहते हैं? उस धर्म को कहते हैं शैव धर्म के लोग, है ना। उस धर्म को क्या कहते हैं? शैव धर्म के लोग। ठीक है, तो सबसे पहले शैव धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले अगर हमें शैव धर्म का उल्लेख मिलता है, वो कहाँ मिलता है? हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। कहाँ मिलता है? सबसे पहले हमें जो उल्लेख कहाँ मिलता है शैव धर्म का, वो हमें मिलता है कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले क्या है, भगवान शिव शंकर की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा की जाती थी। तो शैव धर्म का, शैव संप्रदाय का सबसे पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, जहां भगवान शिव शंकर की पशुपतिनाथ के रूप में क्या है, उनकी पूजा की जाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर हम ऋग्वेद में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में अगर हम चर्चा करते हैं कि भगवान शिव शंकर को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, तो भगवान शिव शंकर को ऋग्वेद में क्या कहा जाता? रुद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता? रुद्र कहा जाता था। और वही हम क्या, अथर्ववेद में अगर अथर्ववेद में बात करते हैं, अथर्ववेद में शिव शंकर जी को क्या कहा जाता था, महादेव को क्या कहा जाता था? तो अथर्ववेद में शिव शंकर जी को क्या कहा जाता था? भूपति कहा जाता था, भव कहा जाता था, क्या, भूपति कहा जाता था। ठीक है, और वैसे और क्या है, धीरे धीरे हम करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें, पतंजलि ने महाभारत में शिव जी की और स्कंद की प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? पतंजलि के महाभाष्य में। जो पतंजलि के जो महाभाष्य, उसमें हमें भगवान शिव शंकर की और स्कंद मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें फिर किसमें शुंग काल और सतवाहन, वहां पर क्या है, भगवान शिव शंकर, वहां के जो राजा थे कुषाण वंश के राजा थे, जो अपने आप को क्या कहते थे? महेश्वर कहते थे, है ना। जो स्वयं को क्या कहते थे? उनको महेश्वर कहते थे। उन्होंने क्या है, अपने शासन काल में भगवान शिव शंकर के जो सिक्के होते हैं, जो सिक्के पर क्या है, महादेव की आकृति छपाई। किसने? कुषाण वंश के राजा ने। कुषाण वंश के राजा कौन थे? तो कुषाण वंश के राजा थे किंडफिश। स्वयं को क्या कहते थे? महेश्वर कहते थे। और उन्होंने क्या है अपने राज्यकाल में सिक्कों पर क्या है, महादेव जी की आकृति निकलवाई। ठीक है, हम बात करें सर्वप्रथम शिव पार्वती के संयुक्त मूर्ति का साक्ष्य गुप्त काल में मिलता है। कहाँ मिलता है? भगवान शिव शंकर की और जो माँ पार्वती की, दोनों की साथ में मूर्तियों का साक्ष्य कहाँ मिलता है? गुप्त काल में मिलता है। ठीक है, तो हम बात करते क्या है, बौद्ध विद्वान अश्वघोष और कालिदास शिव के उपासक थे। कौन? जो बौद्ध धर्म के अश्वघोष और
कालिदास वो कौन थे? भगवान शिव के उपासक थे। वही हम बात करते हैं इसके बारे में फिर। राजपूत और पल्लव चोल के समय अधिक समय में क्या हुआ? ये विकसित हुआ कौन? शैव धर्म। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राजपूत, पल्लव, चोलों के समय अधिक से अधिक विकसित हुआ। ठीक है, वहां पर क्या है? राजपूत वंश के राजा कुषाण ने एलोरा प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव धर्म के संतों को नयनार कहा जाता है और नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63, जिसमें अपार सुबंदर और सुंदर मूर्ति का प्रमुख है। अब वही हम बात करते हैं कि शैव धर्म के संप्रदाय कौन है। जब हम शैव धर्म के संप्रदाय की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन है उसमें। सबसे पुराना जो संप्रदाय है वो क्या है? पशुपति। क्या है सबसे पुराना जो हमारा शैव धर्म का संप्रदाय है वो पशुपति। कौन है? पशुपति। ये सिंधु घाटी समय का सबसे पुराना संप्रदाय है। ठीक है, इसमें क्या है? यह शैव धर्म का पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय को महाभारत में उल्लेख किया है ना। और लकुलिस थे इसके प्रमुख, जिन्हें शैव का अवतार कहा जाता था। इस संप्रदाय के अनुयायी पंचाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस धर्म के जो संप्रदाय हैं वो क्या कहलाते हैं? पंचाट कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कालामुख संप्रदाय। तो कालामुख संप्रदाय में क्या है? ये शैव धर्म के कालामुख संप्रदाय है। इसमें जो वो शिव महापुराण है उसमें कालामुख संप्रदाय को क्या कहा है? महाव्रत धर कहा है। क्या है? महाव्रत धर कहा गया है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो मुर्दा है उसकी भस्म लगाते हैं अपने ऊपर, है ना, और जो खोपड़ी है उसमें खाना पीना खाते हैं, है ना, और जादू टोना नरबली में ये प्रचलन है। कौन? कालामुखी संप्रदाय। अगर हम उसकी आगे की बात करें तो आगे की बात क्या है? कपालिक संप्रदाय, है ना। इसके इष्टदेव कौन है? भैरव है। और इनको क्या है? शंकर भगवान का अवतार माना जाता है। भैरव को शराब और बलि चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसको क्या कहता है? वासमार्ग संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, वही हम आगे बढ़ते हैं तो लिंगायत। तो इस संप्रदाय को वीर शैव कहते हैं और संप्रदाय कौन है इसके? वासुदेव संप्रदाय है। और कश्मीरी शैव ये क्या है? उसके जो संप्रदायक है वासुगुप्त है और इसको एक अद्वैतवाद संप्रदाय माना जाता है। अब वहीं हम आगे बढ़ते हैं तो शैव धर्म हमने देख लिया। वहीं हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हम देखते हैं? भागवत धर्म की अगर हम बात करते हैं तो भगवत धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांडों एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध में प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। तो भगवत जो धर्म है वो उसका उत्पन्न कैसे हुआ? भाई जो ब्राह्मण समाज था उसमें यज्ञ और जो कर्मकांड थे बहुत जटिल थे। तो उसके उदय के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? हमारा भगवत धर्म। तो आप लोगों ने देख लिया है कि भगवत धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांडों एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध में प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। भगवत धर्म के प्रवक्ता श्री कृष्ण थे। कौन थे भगवत धर्म के प्रवक्ता? कौन थे? भगवत धर्म के प्रवक्ता श्री कृष्ण थे। और ये धर्म कब उदय हुआ? पाणी जो हमारे पाणी है उनके जन्म के छठी शताब्दी में इसका उदय हो गया, इसका भगवत धर्म का। ठीक है, पाणी के व्याकरण अष्टाध्याय में वासुदेव शब्द का प्रयोग है। वासुदेव छंदयुक्त उपनिषद में वासुदेव कृष्णा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। ठीक है, महाभारत में कृष्णा को विष्णु का अवतार बताया है। क्या बताया है? महाभारत में कृष्णा को विष्णु का अवतार बताया गया है। इसके बाद कृष्णा और विष्णु को एक मानने जाने लगा। ठीक है, महाभारत में क्या बताया है? कृष्णा को क्या बताया है? भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। और इसके बाद क्या है? जो कृष्ण भगवान है और जो विष्णु भगवान उनको एक मानने जाने लगा। भगवत धर्म में मुक्ति के साधन के रूप में भक्ति को अपनाया गया है। मेगनिस्ट ने कृष्ण के लिए हेरोक्लिस शब्द का प्रयोग किया है। भगवत धर्म में कृष्णा के अलावा 4 देवता सकृष्ण, प्रद्युम्न, शंभ और अनिरुद्ध थे। हेरोडोटस ने वासुदेव के सम्मान में वेशनगर में एक गरुड़ ध्वजा स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या? भगवत धर्म। ये हमने क्या देखा? भगवत धर्म।
अगर हम बात करेंगे उसके बाद किसकी, भगवत धर्म के बाद अगर हम बात करेंगे इसकी, हम करेंगे वैष्णव धर्म की बात। किसकी करेंगे? वैष्णव धर्म की बात। तो जो क्या है, विष्णु भगवान को मानते हैं और जो वैष्णव धर्म से संबंधित होते हैं उसको हम कहते हैं वैष्णव संप्रदाय और वैष्णव धर्म। जो लोग वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं उसको हम कहते हैं वैष्णव धर्म, है ना, जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो हम देखें कि भगवान जो विष्णु है, भगवान जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म का उद्भव एवं विकास भगवत धर्म से संबंधित है। किससे है? भगवान जो हमारा वैष्णव धर्म है उसका जो उद्भव एवं विकास भगवत धर्म से संबंधित है। इस कार्य का प्रमुख केंद्र, इस धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मथुरा था। उस समय 6वीं शताब्दी में इस धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मथुरा था। तो जो हमारा वैष्णव धर्म है उसका जो आरंभ है और जो विकास है वो किससे संबंधित है? भागवत धर्म से। गुप्त काल वैष्णव धर्म का प्रमुख चरमोत्कर्ष काल था। अवतारवाद के सिद्धांत को वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो जो गुप्त काल था ना, उस काल में क्या है, जो वैष्णव धर्म था उसका क्या है, चरमोत्कर्ष काल था। मतलब वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा विकास हो रहा था। किसका? हमारा वैष्णव धर्म का, है ना। और ये चूंकि क्या है, अवतारवाद में बिलीव करता है, अवतारवाद के सिद्धांत को वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। कहाँ मिलता है? अवतारवाद, अवतार समझ रहे हो ना कि भाई मतलब भगवान क्या अवतरित होंगे, क्या है, भगवान अवतरित होंगे। तो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमें भगवत गीता में मिलता है। ठीक है। विष्णु के कई अवतार बताए गए हैं। किसमें? विष्णु के कई अवतार बताए गए हैं। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? 24। भगवान विष्णु की सर्वप्रथम जो क्या है, सर्वाधिक अवतारों की संख्या कितनी है? 24। किंतु मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है? 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण किसके अवतार है? ईश्वर के साक्षात रूप है, इसलिए जो कृष्ण भगवान उनको उल्लेख नहीं मिलता है। वही हम बात करें विष्णु के अवतारों में 12 सर्वाधिक लोकप्रिय था। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा था? 12 जो सर्वाधिक लोकप्रिय था। 12 का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। वैष्णव धर्म में भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति पर अधिक जोर दिया गया है ना। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वैष्णव धर्म में क्या कहा है? भक्ति पर अधिक जोर दिया है। गुप्तकालीन गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। किसमें? गुप्तकालीन गंगाधर अभिलेख में विष्णु को क्या कहा गया है? मधुसूदन कहा जाता है। अलवार, उसके बाद क्या करें हम? दक्षिण भारत में रहने वाले वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है ना। आपने देखा कि भगवान शिव शंकर के जो संत है उनको क्या कहा जाता है? नैनार। और जो भगवान विष्णु के संत हैं उनको क्या कहा जाता है? अलवार। तो जो दक्षिण भारत में अलवार जो संत है उनकी संख्या कितनी है? 92। ठीक है। इसमें एक महिला संत है, अंडाल को कहते हैं, है ना। और जो भगवान जो हमारा क्या है, वैष्णव धर्म है, उसको दक्षिण भारत में फैलाने का श्रेय किसको जाता है? उसको दक्षिण भारत में फैलाने का श्रेय जाता है रामानंद को जाता है। ठीक है। और क्या है, उत्तर में प्रचार करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर में प्रचार करने को किसको जाता है? उत्तर में प्रचार करने को श्रेय किसको जाता है? उत्तर में जाता है हमारा किसको? उत्तर में किसको जाता है? दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए वेंगी के चालुक्य राष्ट्र को समय हुआ। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार करने दक्षिणी पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कॉम्बोडिया में, मालया, इंडोनेशिया में हुआ था। इसके बाद क्या होता है कि वैष्णव धर्म के संप्रदाय, वैष्णव के कौन कौन से संप्रदाय हैं? तो वैष्णव धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हैं? अगर हम वैष्णव धर्म के संप्रदाय की बात करें तो अद्वैतवाद है पहला। तो प्रवक्ता कौन है? शंकराचार्य। कौन है? अद्वैतवाद के प्रवक्ता कौन है? शंकराचार्य। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें विशिष्ट द्वैतवाद के संप्रदाय कौन है? रामानुचार्य। उसके बाद हम बात करें द्वैतवाद के, तो माधवाचार्य। द्वैतवाद के कौन है?
निम्बाकाचार्य है। उसके बाद शुद्ध द्वैतवाद का कौन है इसके प्रचारक? वल्लभाचार्य। तो इस प्रकार से क्या है, हमने शैव धर्म, भगवत धर्म और वैष्णव धर्म का क्या है हमने देखा कि किस प्रकार से उसका विकास हुआ। ये जितने पॉइंट लिखे हैं कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या है एक सफिशियंट नोट्स हैं आपके लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम में पढ़ रहे हो तो ये सफिशियंट नोट है ना। और किसी भी मतलब धर्म को जानने के लिए ये इतने जो नोट्स हैं, जैसे शैव धर्म के बारे में आपको थोड़ा अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो इसको पढ़ोगे तो हो जाएगा, भगवत धर्म को पढ़ोगे इसको भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, और वैष्णव धर्म को पढ़ोगे इसको भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब एक प्रकार से क्या है कि हमारा जो क्या है धर्म से रिलेटेड और धर्म से रिलेटेड जो क्लासेस थी वो क्या है खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटी संबंधित भारत, मतलब राजनीतिक भारत, मतलब क्या करेंगे अब मगध जनपद काल का स्टार्ट होगा अगले वीडियो से, है ना। और जो इस्लामिक है और ईसाई जो धर्म है वो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, है ना। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ भाई, जो क्या है शैव धर्म को कौन है, शैव धर्म को मानने वाला कौन है, जो शिव संप्रदाय है उनको कहते हैं शैव संप्रदाय, है ना। जो भगवान शिव को मानता है उसको कहते हैं शैव धर्म का संप्रदाय, है ना। जो भगवत धर्म है जो श्री कृष्णा को मानता है उनको कहते हैं कौन, भगवत धर्म, है ना। और वैष्णव धर्म कौन है, जो भगवान विष्णु को मानते हैं उनको कहते हैं कौन, वैष्णव धर्म, ठीक है। और अब जैसे धीरे धीरे किस प्रकार इसका विकास हुआ धीरे धीरे हमने देख ही लिया है कि भगवान जो क्या है हमारा शैव धर्म है उसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ है ना। जो भगवत धर्म है उसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ है ना। और जो वैष्णव धर्म है उसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, ये हमने सब देख लिया है ना। तो इस प्रकार से ये किससे रिलेटेड क्लास थी, ये धर्म रिलेटेड क्लास थी ना। देखो यहाँ पूरा नहीं मतलब विस्तार से उतना डिस्कशन नहीं किया जा सकता जितना क्या है, क्योंकि वीडियोस सीमित होती हैं और कम मात्रा में बनाया जाना पड़ता है, इसलिए क्या है जो मतलब जितना मतलब वीडियो में जानकारी देना चाहिए या होना चाहिए मैं आपको वो दे देता हूँ, है ना। बाकी आपको डीप नॉलेज के लिए क्या है क्लासेस लेनी पड़ेगी, तो आपको जब जाके क्या है डीप क्या है नॉलेज हो पाएगा, है ना। तो हिस्ट्री का नेट JRF का जो क्लासेस है वो आप ले सकते हो, है ना। और जो वर्ग 1 में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उससे रिलेटेड आप नोट्स ले सकते हो, है ना। और तो जो GS संबंधित जितने भी क्लासेस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है पेड में। और जो फेसबुक पेज है वहाँ तो चला ही रहा है और यूट्यूब पे भी चला ही रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है वीडियोस में जितनी भी जानकारी मिल पाती है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि मतलब वीडियोस बना के जितने भी मतलब क्या है शॉर्ट जानकारी होती है, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी आपको फुल नोट्स चाहिए तो आप फुल नोट क्या है नंबर दिए हैं उस पर आप कॉल कर लो तो फुल नोट आपको मिल जाएंगे। तो ये था शैव धर्म, भगवत धर्म और वैष्णव धर्म, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्या महाजनपद काल, ठीक है। आगे ठीक है। तो फेसबुक पेज को फॉलो करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है, उसको शेयर करना है। और सेम बात उसी भी रहेगी यूट्यूब पे कि उसको यूट्यूब पे क्या है शेयर करना है, चीज़ों को शेयर करना है क्या है, ताकि ये जो छोटे जो कम मिनट की वीडियो है उनमें क्या है आपको वास्तविक जो नॉलेज है वो मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।